वेलकम वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्वयंभू की इस सीरीज में, जहां हम हर सैटरडे मिलते हैं 4 to 5। कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर मेडिटेट करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो ये क्या है? ये वाक्य क्या है? वास्तविकता में यह वाक्य हमारे छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, और इसे हम एक तरह का महावाक्य भी कहते हैं। हालांकि हमारे पास चार महावाक्य ऑलरेडी हैं, जिनको हम प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। पर उसके साथ साथ ये भी एक वाक्य है जिसको हम कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। महावाक्य का अर्थ क्या होता है? जैसे बहुत सारे वाक्य हैं, पर कोई ऐसा वाक्य जो बहुत सारे वाक्यों का निष्कर्ष हो, उसका एसेंस बताए, उसको हम महावाक्य कहते हैं। जैसे हमारे वेद हैं, जिनके अंदर बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारे मंत्र, श्लोक लिखे गए हैं। पर अगर उनमें से किसी चीज का निष्कर्ष और निचोड़ लेना हो, तो महावाक्य उनके स्वरूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक महावाक्य जो हमें परम सत्य के बारे में बताता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि बहुत नोन वाक्य है, जिसमें जो आप सब सुने हैं, जैसे कि मैं ब्रह्म हूं। तो ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के बारे में बताता है। ठीक ऐसा ही एक वाक्य जिसको हम कहते हैं सर्वम कल्विदम ब्रह्म। तो एक बार क्या होता है, एक लहर समंदर से पूछती है कि मुझे समंदर बनना है, मैं कैसे बनूं? तो समंदर उसे कहता है कि तुम समंदर हो। पर वो लहर कहती है कि मैं कैसे समंदर हूं? मैं तो एक लहर हूं। मैं तो उठती हूं और गिर जाती हूं। पर समंदर उसे कहता है कि तुम अपने आप को लहर ना जानकर पानी जानो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम वास्तविकता में कौन हो। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हम अपने इर्द गिर्द आस पास एक दूसरे को देखते हैं। बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जो सृष्टि में है चल रही हैं। हमें सब बाहर से बिल्कुल भिन्न लगती हैं, अलग लगती हैं। पर ये भिन्नता का जो मूल है, जो कारण है, जो रियल एसेंस है, जो इसकी वास्तविक सच्चाई है, वो सब क्या है? एक है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म क्या कहता है? सर्वम यानी कि एवरीथिंग, खलविदम ब्रह्म यानी कि ऑल दिस ब्रह्म, यानी कि वो ब्रह्म है। यानी कि एवरीथिंग इज इंडीड ब्रह्म, यानी कि सब कुछ और कुछ ना होकर वास्तविकता में ब्रह्म ही है। अब जब हम इस वाक्य को आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो पुराने जमानों में दोस्तों किस तरह से किसी व्यक्ति को समझाया जाता था कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो क्या होता था, उनको एक एक महावाक्य दे दिया जाता था, जिसको उनको कहा जाता था कि आप इसे दिन रात प्रैक्टिस कीजिए, अप्लाई कीजिए, इसका एप्लीकेशन देखिए। ऐसे ही यही वाक्य उनको दिया जाता था, जिसको हम कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। यानी कि जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो भी आपको अफेक्ट्स दिख रहे हैं, जो भी प्रभाव दिख रहे हैं, वो वास्तविकता में किसी एक ही कारण से जुड़े हुए हैं। सब कारणों का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात, अगर हमें ब्रह्म को समझना हो, तो टोटल अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, हर चीज का जो केंद्र है। जैसे हम साइंस में न्यूक्लियस की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके इर्द गिर्द जो बना है वो नहीं होगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गहने हैं, ज्वेलरी है, कंगन है, झुमके हैं, गले में पहनने के लिए कुछ है। वो बाहर से तो हमें ऑर्नामेंट्स लगते हैं, अलग अलग रूपों में लगते हैं, पर उन सब का एक ही कॉमन रियलिटी है, वास्तविक सच्चाई एक ही है। क्या? कि वो सब सोना है, कि सबका जो मैटर है वो सेम। वहीं हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे डिवाइसेस चलते हुए इर्द गिर्द दिखते हैं, जैसे कि लैपटॉप चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है। ये अलग अलग रूप तो हैं, पर इनकी वास्तविक सच्चाई क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, पावर। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मेरा लैपटॉप भी नहीं चलेगा, आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, हमारा पंखा भी नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से हम लहरों को देखते हैं। हमें लहरें देखने को तो लग सकती हैं कि लहरें आती हैं और बैठ जाती हैं, पर वास्तविकता में उनकी सच्चाई क्या है? कि वो पानी है। क्योंकि जब हम अपनी वास्तविक सच्चाई को जाने, तब ही हम समझ सकते हैं, तब ही हम जान सकते हैं कि हमारी कोई सीमा नहीं है। नहीं तो तब तक हमें क्या लगता रहेगा? कि हम सब सीमा में हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, और अलग कौन करता है? हमारा मन। क्योंकि एक मन एक ऐसा हमारा जाल है जो हमें दूसरों से भिन्न करता है। अक्सर हम ध्यान में देखते हैं कि मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, और कंसर्न कहाँ पे आ जाता है? हम उन विचारों को सच मानने लगते हैं। तो जब हम विचारों को सच मानने लगते हैं और हमें लगता है कि ये जो विचार है वो सच है, तो क्या होता है? मन हम पर बाजी मार लेता है। पर क्या वास्तविकता में आप, मैं और आप विचार हैं? ये हमें जानना है। और अगर विचार हैं, तो किसके विचार हैं? ये भी जानना है। क्योंकि विचार तो आते और जाते हैं। जैसे घर में एक मेहमान आया, आया और चला गया। तो आने वाला और जाने वाला वास्तविक स्वरूप कैसे हो सकता है? यानी कि घर का जो मुखिया है वो कैसे हो सकता है? पर हमारा मन क्या करता है? हमें उस चीज के साथ उलझा देता है, और यही हमारे साथ सब सेपरेशन क्रिएट होता है। जैसे मैं अपने आप को कहूं, मैं एक शरीर हूं। तो शरीर की अवस्था तो दिन ब दिन बदल रही है। आप अपना शरीर देखिए। जब हम पैदा हुए थे इतने से थे, आज हम इतने बड़े हो गए हैं। हर पल में, हर क्षण में हमारा शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। और जब शरीर बदल रहा है, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? क्योंकि जो चीज बदलेगी वो मैं कैसे हो गया? पर शरीर के प्रति जो अवेयरनेस है, शरीर के प्रति जो जागरूकता है, वो आज भी है, वो कल भी थी, और वो हमेशा रहेगी। वो अलग बात है कि हम अपनी जागरूकता पर ध्यान नहीं देते, पर जागरूक जागरूकता क्या है? वो तो है, वो तो बनी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस समय सोचिए आपको कोई विचार नहीं आ रहा, देर इज नो थॉट विद यू, स्टिल दैट अवेयरनेस एग्जिस्ट विद इन यू। वो जागरूकता अभी भी आपके अंदर है, भले ही वो विचार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कि आप विचार नहीं है, आप विचारों से ऊपर उठकर जो अवेयरनेस है, जो विचारों को देखती है, वो आप है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस चीज पर एक ध्यानी ध्यान करता है, ध्यान करने वाली चीज भी आप ही है। A meditator, that which meditates upon, is nothing but you. So what does it mean? यानी कि हम वो अवेयरनेस है। क्योंकि सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। मेरा शरीर ये है, बदल रहा है। मेरे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे इमोशंस हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे चले जाते हैं।
और फिर नए आ जाते हैं। तो जो जो चीज कॉन्स्टेंटली बदल रही है वो मेरा वास्तविक स्वरूप कैसे हो सकता है? जो मेरे अंदर थी, है और हमेशा रहेगी, वो क्या है? मेरी जागरूकता, मेरी प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, मेरा चेतना स्वरूप, मेरा न्यूक्लियस, मेरा मेन इंग्रेडिएंट लेट्स से, वो हमेशा रहेगा। जैसे मैं रात को सोया, जब मैं रात को सोया, एक समय में मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या परेशानी है, मेरे क्या अचीवमेंट्स हैं, मेरी खुशी का कारण क्या है, मैं कहाँ लेटा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। पर जैसे ही मुझे धीरे धीरे अपनी समझ आने लगती है, मैं वापस से अपनी दिन में खिंच जाता हूँ। तो सोने के बाद और उठने से पहले आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप अपने उसी परम स्वरूप के अंदर थे। इसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं या ब्रह्मन कहते हैं। आप उसके अंदर समा गए थे। और जब आप उसके अंदर, जब धीरे धीरे आपका फिर शरीर का जो ईगो था वो जगने लगा, माइंड का ईगो जगने लगा, तो धीरे धीरे हम उस ब्रह्म तत्व से निकलकर हम यहाँ आ गए। पर इसका मतलब क्या है? कि वो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर हमेशा मौजूद है, वो अवेयरनेस हमारे अंदर हमेशा मौजूद है। उसको कुछ पाना नहीं है, हमें कुछ पाना नहीं है, हमें उस तत्व को पहचानना है। पाना नहीं, पहचानना है। और उसका हम स्वाद हमेशा चखते हैं। नींद में जब जाते हैं तो उसका स्वाद हम हमेशा चखते हैं। पर जैसे ही हमारे ऊपर मन की या माया की चादर आती है, तो हम उससे भिन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए सर्वम खलविदम ब्रह्मा का स्वरूप हमें सबको दिया जाता था और सबको कहा जाता था कि ये जो आस पास आपके साथ जो लोग भी रहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो ब्रह्म ही है। यानी कि मैं और आप दिखने में तो अलग हो सकते हैं, पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक अलग फॉर्म को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, पर रियलिटी हमारी सेम है। हमारी फॉर्म्स अलग अलग है, पर हमारी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो सेम है, उसका कुछ भी बदलाव नहीं है। अवेयरनेस के माध्यम से अगर हम कहें कि हमारे अंदर जो अवेयरनेस है वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और अगर यहाँ पे मेरा हाथ है तो अवेयरनेस है इसके अंदर, पर अगर मेरा हाथ भी नहीं है तो भी अवेयरनेस है यहाँ पर। तो यानी कि अवेयरनेस की कोई बाउंड्री भी नहीं है। मैं कहूँ कि अवेयरनेस की बाउंड्री, अवेयरनेस की कोई बाउंड्री नहीं है कि मेरे अंदर ही रहती है, मेरे बाहर भी वही। तो सब कारणों का मूल कारण क्या है? हमारी वो ब्रह्म तत्व है जिसको हम अवेयरनेस या चेतना स्वरूप से, चेतना स्वरूप हम कह सकते हैं इसको। जैसे बहुत सारे तरीके से हम किसी चीज को, जैसे कारण की बात करते हैं कि हमारे हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम प्रभाव देखते हैं, पर वास्तविकता में सारे प्रभाव किससे जुड़े हैं? एक ही मूल कारण से जुड़े हैं। मूल कारण क्या है? वो प्योर अवेयरनेस। हमारे थॉट्स भी हमारे नहीं हैं। हमारे थॉट्स का भी मूल कारण कौन है? प्योर अवेयरनेस। हमारा बोलना भी हमारा नहीं है। हमारे बोलने का मूल कारण क्या है? प्योर अवेयरनेस। आपका सुनना भी आपका नहीं है, उसका मूल कारण क्या है? आपकी प्योर अवेयरनेस। तो जब हम सर्वम खलविदम ब्रह्म के तरीके से अगर हम ध्यान करने लगते हैं, तो दोस्तों आप खुद देखेंगे आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने लगेंगे। तो पुराने जमानों में क्या किया जाता था? लोगों को डीप मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करने के लिए पहले उनको लॉजिक से ये चीजें समझाई जाती थी, क्योंकि हम सबके अंदर लॉजिक बहुत चलता है। और लॉजिक से अगर किसी चीज को पकड़ाया जाए तो उसका जो अनुभव होता है वो जल्दी हम में उतरेगा। वहीं अगर हम देखें कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, अगर मेरी ये रियलिटी है, तो ये किस प्रकार से मेरी आउटर रियलिटी में मुझे हेल्प करेगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे रिश्तों में, जहाँ
मेरी रिश्तों में फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ लड़ाई होती है, तो कंपैशन ऑटोमेटिकली जागेगा, क्योंकि मुझे समझ के आएगा मैं और आप, हमारा सेंटर सेम है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। कंपैशन मेरे अंदर नेचुरली जागेगा, मेरे अंदर ईगो जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा डाउन जाएगी। मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कम होंगे। जहां पे मैं रिएक्ट करता था वहीं पे मेरा रिस्पॉन्स आने लगेगा। मेरे अंदर का जो फियर है वो भी रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि फियर किस चीज का बाय प्रोडक्ट है, हमारी सेपरेशन का। हम सेपरेट फील करते हैं तभी हमें फियर आता है, और ये एक दूसरे के पूरक है। जब हम सेपरेट फील करते हैं तो हमें फियर आता है, और फियर भी सेपरेशन क्रिएट करता है। पर जब हम सर्वम खलविदम ब्रह्म के नाम से चलेंगे, इस स्वरूप के तरीके से चलेंगे, तो हमें क्या होगा, हमारा फियर भी डिसॉल्व होना शुरू होगा। तो इसीलिए जब हम अपने आप को उस मुख्य केंद्र के हिसाब से, यानी कि जो हमारी लहर का स्वरूप है, लहर से अब अगर हम ओशन के स्वरूप में अपने आप को जानेंगे, पानी के तत्व से हम अपने आप को जानेंगे, तो अब हम वास्तविकता में जानेंगे हम क्या है। इस चीज के बारे में एक हमारे बहुत बड़े ऋषि रहे हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का व्याख्यान बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं, और उसको उस ब्रह्म स्वरूप के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल्स से समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनकी दो एग्जाम्पल्स बड़ी स्ट्रांग हैं, कि अगर आप इन एग्जाम्पल्स के तरीके से कुछ चीज को समझना चाहें तो आप बहुत प्यार से उसको समझ सकते हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल में वो क्या कहते हैं कि सोचो दूर कहीं कुछ बज रहा है, कोई कोई बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। तो जब तक आपने ढोल को नहीं देखा तब तक आप उसकी आवाज से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता चलेगा ढोल बज रहा है, सितार बज रही है, फ्लूट बज रहा है, या डमरू बज रहा है, मृदंग बज रहा है, तबला बज रहा है, आप नहीं जान सकते। पर जैसे ही आपने उसके सोर्स को जान लिया तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा दूर कहीं भी वो बजे तो ये ढोल बज रहा है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को किसी ना किसी तरीके से जान लेते हैं, और ध्यान सबसे बड़ी विधि है उस वास्तविक स्वरूप को जानने की, तो क्या होता है, हमारा कभी भी रिवर्स गियर नहीं लगता। रिवर्स गियर यानी कि हम हमेशा जान जाते हैं, उसको समझ जाते हैं कि हाँ हाँ, वो धीरे धीरे हमारे अंदर ये चीज का विस्तार होता रहेगा, पर कहीं ना कहीं हमारा जो संपर्क है उस कारण के साथ हमारा हो चुका है। एक दूसरी एग्जाम्पल, जब वो कहते हैं कि सोचो कि एक बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, और जब अग्नि जलती है तो अग्नि के अंदर से बहुत सारा धुआं निकलता है, और धुआं क्या है, अलग अलग दिशाओं में चले जाता है। वही धुआं अगर अपने आप को धुआं समझे तो उसका स्वरूप कुछ और है। वही धुआं का वास्तविक सोर्स क्या है, आग। तो जिससे धुआं निकला है, पर जिससे वो बना है, अगर हम उस चीज का ध्यान रखना शुरू करें, उस पर अपना ध्यान लेकर जाना शुरू करें, तो हमारे अंदर ये सर्वम खलविदम ब्रह्म अपने आप ही ग्रो होने लगेगा। तो जो चीज हमारा 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 क्रिएशन का सेंटर है, हमारा संरक्षण का सेंटर है, और हमारे संहार का सेंटर है, वो और कुछ नहीं है, वो हमारा ब्रह्म तत्व है। हमारा सारा कॉज, हमारा सारा इफेक्ट कुछ नहीं है, हमारा ब्रह्म तत्व है। हमारे थॉट्स भी हमारे नहीं है, क्या है, हमारा ब्रह्म तत्व है। अगर अवेयरनेस की भी अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस इज नथिंग बट द ब्रह्म तत्व। तो आइए आज हम इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान करते हैं, और ध्यान करने का तरीका बहुत सरल रहेगा। करना क्या है, मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेरे साथ बनिए। आप आंखें बंद कर सकते हैं, और अपनी नॉर्मल सांसों के साथ अपना ध्यान लगाएं।